बन जाने से पैसा आता है या डॉक्टरी करने से पैसा आता है? डिग्री लेके आ गए, एमबीबीएस हो गए, पैसा आने लगेगा। तो क्या करना होगा? डॉक्टरी। आप टीचर बन गए, नॉलेज हो गए, गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा नॉलेज है, लेकिन टीचिंग करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे तब पैसा आएगा कि टीचर बन जाएंगे उससे पैसा आएगा? दुकान का ओपनिंग आपने कर लिया, लाखों रुपया पूंजी लगा दिया, तो दुकान खोलेंगे तब पैसा आएगा या ओपनिंग करने से पैसा आएगा? तो आरसीएम जुड़ने से पैसा आएगा कि आरसीएम करने से पैसा आएगा? करने से आएगा। पक्का? करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो काम आप करते हैं उसका, उस काम का आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान। अगर आपने गैरेज खोला, एकदम साधारण बताते हैं एग्जाम्पल, आपने गैरेज खोला कार को ठीक करने का, और कार गैरेज खुला हुआ भी है और कार आ भी गया खड़ा, और उसको कह रहा है कि आप ठीक करो भैया, आप ठीक कराए पैसा ले, और उसमें लगेगा 12 नंबर का रेंज, आप 24 नंबर से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो, खुलेगा? लास्ट में वो मालिक कहेगा कि साला भोंदू मिस्त्री के पास आ गए, आज के बाद इसके पास नहीं आएंगे। और आप सोचिएगा कि साला किस्मत ही मेरा खराब है, ये वो कारण से नहीं बना। दोषी कौन? इस पूरे प्रकरण में कौन दोषी? नहीं, ठीक से बोलिएगा, ये आपके लिए बात है। ये दोषी कौन? कार, भगवान ने तो गैरेज खोलवा दिया, तो कार चूंकि किस्मत खराब होता तो कार नहीं आता आपके गैरेज में। दोषी आप हैं, क्योंकि आपने सीखा नहीं और गैरेज खोल दिया। मिस्त्री नाम रख लिया अपने आप को, गैरेज का बोर्ड लगा दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कितना नंबर का रेंज लगाएंगे कि ये खुल जाएगा। तो पहले क्या करना है? कोई काम को शुरुआत करने से पहले उसका नॉलेज लेना है। अब नॉलेज में क्या है? जो काम आप कर रहे हैं, पहला है इसमें 1 नंबर में आता है, 2 नंबर और 1 नंबर। पहला है ये पहला वाला से, चूंकि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, एक जैसे ज्वाइन किया आपने 1000 प्रोडक्ट का लाइसेंस और एजेंसी दे दिया आरसीएम ने आपको। और याद रखना मेरी बात को, आरसीएम अभी 40,000 करोड़ की कंपनी है। कितना? 40,000 करोड़। 1,000, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, इतना की कंपनी है अभी आरसीएम बिजनेस अभी का। 2022 क्रॉस करते करते 1 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी। यस, क्यों है? इसलिए मैं बता रहा हूं, इस कंपनी के पास 400 फैक्ट्री अपना है। कितना है? 400। ये जो प्रोडक्ट सब देख रहे हैं ना, ज्यादातर प्रोडक्ट इसका अपना उत्पादन है। कितना फैक्ट्री है? 400। और जैसे ही आप डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो 400 फैक्ट्री के मालिक बनते हैं। समझ गए? अशरफ जी बाहर में घुमा दीजिए, बहुत आवाज आ रहा है, उसको बाहर में घुमा दीजिए। कल एक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ यहाँ पर, एक नया साबुन है, और रोज 1-2 फैक्ट्री बढ़ रही है। और इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन? हम और आप। कब? जब सीखते हैं तो, और नहीं सीखते हैं तो इसका मालिक लोग चंछाड़ा है। यस और नो? क्योंकि ये साबुन में होता क्या है उसको गौर से समझना है। ये साबुन कंपनी बनाती है और हम कंज्यूमर नहीं है, बाजार दूगो है। ये पुराना बाजार में हम कंज्यूमर हैं और बीच में 5 गो बिचौलिया है। यस, नया बाजार में कंपनी है और हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो इस कंपनी में झूठ बोल रहा है टीवी में आकर के, उस पर पैसा बढ़ जाता है,
उसके बाद बिहार में आता है प्रोडक्ट, फिर जिला में आता है, फिर बाजार में आता है, फिर रिटेल में जाता है। तो 5 में बनाया ये प्रोडक्ट, सब में खर्चा जोड़ते जोड़ते कस्टमर को 10 रुपया देना पड़ता है। यस। और आरसीएफ कहता है कि बीच में कोई नहीं है, इसलिए ये 5 रुपया हमारे पास बच जा रहा है, यही 5 रुपया डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट देंगे हम। सीधा बाजार है ना। इस बाजार में कंपनी ने पार्ले जी बनाया, यहां छोड़ा पार्ले जी, बिचौलिया पटेल जी घुसा दिया, कोई नरेंद्र जी घुसा दिया, कोई पटेल जी घुसा दिया। यहां बिचौलिया नहीं है तो जो बनेगा वही हमारे पास आएगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? अब बात आ गई कि कंपनी के पास 400 प्लांट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांट दिया जाता है। तो 45-55% हिस्सा कंपनी का है और 45% हिस्सा हमारा और आपका है। जितना कंपनी का माल बिकेगा उसका 45% हमारा ग्रुप में आएगा अगला महीना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फैक्ट्री जो 400 है उसका 45% का पार्टनर है हमारा। और जो नहीं समझदार है उसके लिए तो कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 45% के पार्टनर हैं, तो ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसकी जवाबदेही मेरे पास है। प्रोडक्ट की सेल की जवाबदेही किसके पास है? अब कंपनी कहती है कि ये वाला जो ऊपर का बाजार है उसमें ऐश्वर्या राय प्रचार करती है, या कोई हीरोइन आती है और कहती है कि ये जो क्रीम है ना, ये क्रीम है, इसको लगाने से गोरा हो जाएगा, बोलती है ना। अगर ये लगाने से हम और आप गोरा नहीं हुए तो क्या कर लेंगे इसको? नहीं, आवाज अलग से गुस्सा करेंगे कि साला कह रहा है गोरा नहीं हो रहे हैं, तो ऐश्वर्या राय के पास पहुंच सकते हैं उसको मारने के लिए? नहीं ना पहुंचेंगे। ज्यादा गुस्सा होगा तो अपना टीवी में मारिएगा, साला झूठ बोलता है, फोड़ लीजिए। लेकिन इस बाजार में अगर मैं बोल रहा हूं, इधर भैया बोल रहा हूं, ये अनंत कुमार बोल रहा है कि इसको लगाओ, बहुत शानदार क्रीम है। डॉक्टर मनोज बोल रहे हैं, सुमन झा बोल रहे हैं कि लगाओ, बेजोड़ है। अगर ये खराब निकल गया तो किसको फोड़ोगे? फोड़ोगे कि नहीं? नहीं, सच्चाई बोलो भैया, किसको फोड़ोगे? सुमन जी को, मनोज जी को, अनंत जी को? यस और नो? यस। और इसमें तो अपना टीवी फोड़ना पड़ेगा। यस और नो? यस। इसलिए हमारी कंपनी को पता है कि माल बनाना है तो ओरिजिनल, क्योंकि मेरा जो सेलर है अपने भाई और पड़ोस को सेल कर रहा है, टीवी सेल नहीं कर रहा है, इसलिए सामान की गारंटी हम और आप दे सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है। क्यों? कि इस बाजार में जो प्रोडक्ट आता है ना, ऊपर वाला बाजार में, एक बार लैब में जाता है, थोड़ा गड़बड़ी है तो उधर मंत्रालय को पैसा खिलाया, बस खिलाओ। और हमारा आरसीएफ का जो प्रोडक्ट बनता है साहब, 3 बार लेबोरेटरी से पास होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट लॉन्च होता है। जानते हैं, कल की मैं बात बता रहा हूं, एक प्रोडक्ट आया हनी, डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांट दिया जाता है। तो 45-55% हिस्सा कंपनी का है और 45% हिस्सा हमारा और आपका है। जितना कंपनी का माल बिकेगा उसका 45% हमारा ग्रुप में आएगा अगला महीना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फैक्ट्री जो 400 है उसका 45% का पार्टनर है हमारा। और जो नहीं समझदार है उसके लिए तो कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 45% के पार्टनर हैं, तो ये प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसकी जवाबदेही मेरे पास है। प्रोडक्ट की सेल की जवाबदेही किसके पास है? अब कंपनी कहती है कि ये वाला जो ऊपर का बाजार है उसमें ऐश्वर्या राय प्रचार करती है, या कोई हीरोइन आती है और कहती है कि ये जो क्रीम है ना, ये क्रीम है, इसको लगाने से गोरा हो जाएगा, बोलती है ना। अगर ये लगाने से
हम और आप गोरा नहीं हुए तो क्या कर लेंगे इसको? नहीं, आवाज आना चाहिए। गुस्सा करेंगे कि साला कह रहा है गोरा नहीं हो रहे हैं, तो ऐश्वर्या राय के पास पहुंच सकते हैं उसको मारने के लिए? नहीं ना पहुंचेंगे। ज्यादा गुस्सा होगा तो अपना टीवी में पड़िएगा, साला झूठ बोलता है, फोड़ लीजिए। लेकिन इस बाजार में अगर मैं बोल रहा हूं, इधर भैया बोल रहा हूं, अनंत कुमार बोल रहा है कि इसको लगाओ, बहुत शानदार क्रीम है। डॉक्टर मनोज बोल रहे हैं, सुमन झा बोल रहे हैं कि लगाओ, बेजोड़ है। अगर ये खराब निकल गया तो किसको फोड़ोगे? फोड़ोगे कि नहीं? नहीं, सच्चाई बोलो भैया, किसको फोड़ोगे? सुमन जी को, मनोज जी को, अनंत जी को? यस और नो? और इसमें तो अपना टीवी फोड़ना पड़ेगा। यस और नो? इसलिए हमारी कंपनी को पता है कि माल बनाना है तो ओरिजिनल। क्योंकि मेरा जो सेलर है अपने भाई और पड़ोस को सेल कर रहा है, टीवी सेल नहीं कर रहा है, इसलिए सामान की गारंटी हम और आप दे सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 है। क्यों? कि इस बाजार में जो प्रोडक्ट आता है ना, ऊपर वाला बाजार में, एक बार लैब में जाता है, थोड़ा गड़बड़ी है तो उधर मंत्रालय को पैसा खिलाया, बस खिलाओ। और हमारा आरसीएम का जो प्रोडक्ट बनता है साहब, 3 बार लेबोरेटरी से पास होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट लॉन्च होता है। जानते हैं, कल की मैं बात बता रहा हूं, एक प्रोडक्ट आया है हनी। इस दुनिया में एक ही लेबोरेटरी है, वो जर्मनी के पास है, जो 100% शुद्धता का टेस्ट रिपोर्ट दे सकती है। तो कहा टीसी छाबड़ा जी ने, तुम जर्मनी भेजो हमको। आज जर्मनी गया, वहां से लेबोरेटरी से 100% शुद्ध का सर्टिफिकेट मिला, तब जाकर के आरसीएम मेंबर लॉन्च हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने भाई बंधु को, उसका 100% शुद्धता की आप गारंटी दे सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप ये यहां पर तेल है ना साहब, ये तेल मैं गारंटी करता हूं, यहां पर जितने भी भाई हैं उनसे मेरा चैलेंज है, 14,000 पीपीए लिखा हुआ तेल मैं अभी 250 रुपया देता हूं, 1 लीटर खरीद के ले आइए। यहाँ समस्तीपुर पूरा मार्केट ढूंढ लीजिए, लेकिन 14,000 पीपीएम इसमें ओरिजिनल लिखा होना चाहिए। किस पर नहीं मिलेगा। 14,000 पीपीएम भारत में एक ही कंपनी के नाम से पेटेंट है, उसका नाम है आरसीएम। दूसरा के पास और वो भी 160 रुपए लीटर में। ये तेल का अकेला ताकत है कि आपके दर्द का आधा बीमारी निकाल दो। किसी को थायराइड है, पकड़ के लाओ, सुसुम पानी लाओ, सुबह में 1 कप, 1 चम्मच इसको डालो, पिलाओ, 15 दिन पिलाओ, थायराइड का जांच कराओ। हम पहले काम करते हैं, पहले इस्तेमाल करते हैं, तब विश्वास दिलाते हैं। ये सुनो, किसी को भी पकड़ के लाओ, डायबिटीज वाला हो, ब्लड प्रेशर वाला हो, थायराइड के लिए दिल्ली से लौट गया, मुंबई से लौट गया, हजारों हजार खर्च कर लिया, थायराइड बढ़ा हुआ है, उसको पकड़ के लाओ, 3 महीना खिलाओ, आज का जांच रिपोर्ट लेके आओ और 3 महीना खिलाओ, थायराइड कहां जाएगा अता पता नहीं रहेगा। ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास, क्योंकि हम आपके समाज के हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं। ये बैग हफ्ती में मुंबई से मैं नहीं आया, वो खरीदार करके बोल नहीं रहा हूं, मैंने इस्तेमाल किया है इसको। और अगर प्रोडक्ट पर हम बात करने लग जाए तो सुबह से रात हो जाएगी साहब। ये ठीक है, सेम 16 सामान आरसीएम का, सेम 16 सामान बाजार का। मजा तो तब आएगा जब ये बात बताऊंगा कि जो सामान बाजार का लाया हूं 16 सामान, उसका कीमत हो गया 1308 रुपया। कितना हो गया? 1308। सेम सामान, उतना ही वजन, उससे बढ़िया क्वालिटी, 16 सामान लाया सेम, तो आरसीएम में वो हो गया 1026 रुपए का। कितना का बचत? लगभग 300। बाजार से लाए, बाजार से रिश्ता खत्म हो गया।
जी और यहाँ से लाए तो रिश्ता शुरू हो गया। जी अगला महीना 60 रुपया और अकाउंट में आएगा, यही समझ का आएगा ना। आएगा। अगला महीना ये क्या देगा? कुछ नहीं। 6 महीना अगर 2,000 का सामान अगर खरीद लिया, यहाँ भी 2,000 का सामान खरीद लिया तो 6 महीना के बाद क्या देगा वो? कुछ नहीं। और यहाँ 6 महीना 2,000 में भी का सामान खरीद लिया तो 7वां महीना में जब दुकान पर जाएंगे तो 2,000 रुपए का सामान फ्री। इसके बाद अगर बैठ करके समझ करके तब आरसीएम जो नहीं करता है, समझ लो कि उसका दिमाग खराब है। मैं गलत बोल रहा हूं तो भैया मत जाने देना, हमको घेर लेना है यहीं पर। लेकिन इतना के बाद भी कोई नहीं कर रहा है और किस्मत को दोष देता है कि साला बाप ही खराब है मेरा, गरीब घर में कहां से पैदा कर दिया भगवान, तो उसका दिमाग खराब। मेरी बात से सहमत है? सहमत है कि नहीं? है ना? अब ऐसा थैला बनाइए, एगो आरसीएम बाजार से लीजिए, ऐसा थैला इसको बना करके रखिए ऐसा एगो, और 10 को थैला आरसीएम का सेम सामान का बना के रखिए, और सुबह में निकलिए। जोड़ने की बात नहीं करना है, दुकान बदल ले भैया, इसमें कोई सामान खराब होता हमरा फोन कर लेना, हम 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे और सामान भी तेरा और पैसा भी वापस। खराब लगा तो यस और नो? तो सुबह में निकलेंगे, 10 को रात तक सेल कर देंगे कि नहीं? हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अपने को ऐसा पैकेट बनाना। आज अगर ज्वाइन किया है आरसी में ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद अपने दरवाजा पर एक बोर्ड बनाओ, डिस्प्ले इतना बड़ा रैक टाइप का, रैक होता है ना दुकान में, नहीं तो आपको लोहा वाला बिकता है ना, उसको अपने दरवाजे पर जहां मेन एंट्रेंस है वहां पर रखो और उसमें सामान 10,000 का खरीदारी करके ले जाओ, उसमें सजा दो। 100 पीस ये साबुन, 100 पीस ये साबुन, 100 पीस चाय पत्ती, 1 रुपये वाला शैम्पू, 10 रुपये वाला चाय, 250 ग्राम वाला चाय, 1 किलो, जो चाहा जिस क्षेत्र में 5 रुपये। मैं ये नहीं कहता हूँ 50 रुपये वाला अगरबत्ती, आपकी इधर 5 रुपये का अगरबत्ती बिकता है तो 5 रुपये वाला ले जाओ, 10 वाला बिकता है 10 वाला ले जाओ। तो आरसीएम तो सब बना रहा है कि नहीं है? और उस दुकान में 10,000 का सामान सजा दो, ठीक है? और आप अगर नहीं हो घर पर तो कोई पूछना है क्या है, तो आपके घर के लोग कहें ये सारा प्रोडक्ट का एजेंसी लिए हैं हमारे मालिक, यानी हमारे पति। अगर पत्नी बोल रही है तो बोले कि हमारे पति सब प्रोडक्ट का एजेंसी लिए, तो क्या क्या है तो लेना चाहिए, खरीद के। तो घर का लोग भी काम में लग गया कि नहीं लग गया? अब आपको क्या काम करना है? 10,000 का सामान लाएंगे तो 12,000 का सामान मिलेगा। मिलेगा कितना का? 12,000। अब साबुनवा में लिखा है 10 रुपये, हम आपको बोले 9 में, क्योंकि मिलेगा 9 में, अब प्रिंट है उस पर 10 रुपया, तो बेचेगी आपकी बीवी कितना में? 10 रुपया। तो 1 रुपया अलग से फायदा आया कि नहीं आया? तो 10,000 का सामान लाएगा तो देगा दुकानदार कितना का सामान? जब बिक जाएगा ये सामान 10,000 का तो पैसा कितना आएगा? 12,000। तो 2,000 मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? और ये जैसे ही बिकेगा तो 6,000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा बीवी, और 6,000 का कमीशन होता है 12% से 720 रुपये, जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा अगला महीने। तो 10,000 का सामान बिका तो 2,000 और 720 कितना हो गया? 2720 रुपए का फायदा हो गया। अब ये बिक जाएगा तो अगला बार लाइएगा कि नहीं लाइएगा? तो दुकान में भी आपका सजा हुआ रहे और ऐसा थैली 10 को बना रहे, तो महीना में कितना सेल हो जाए? बोलिए ना सर, बोलिए। 20,000 कम से कम। अगर को महीना रोज एक को बिक गया ना सर, आप लेके निकले डिक्की में, एक सेल पर क्या है तो महीना में 30 को बिके, है कि नहीं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ मत देखिए, वहाँ कुछ नहीं रखा हुआ, रेलवे उलवे सब प्राइवेट में जा रहा है। 2 साल के अंदर देश एकदम अलग बदल जाएगा। अपने आप पर देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? आप मैं बता रहा हूँ उसे सुन लीजिए।
इसको आप लोग टारगेट रखिए कि ये 50,000 करना है महीना। कितना? 50,000। 50,000 में 6 × 30,000 बिजनेस मॉडल मिलेगा। कितना? 30,000। और तब तक आपकी कमाई 1320 × 5, 10,000 में जब 2720 तो 2700 × 5 कितना आ गया पैसा? लगभग 13,000 रुपया आपका अपना आमदनी हो गया। कितना हो गया? और 30,000 बिजनेस फॉर्म हर महीने जा रहा है, तो 7वां महीना आपको कितना फ्री मिलेगा सामान? 30,000। हेलो, हर महीना 30,000 भी खरीद रहे हैं तो 7वां महीना कितना? 30,000 का सामान चाहिए, झोला में नहीं आएगा, टेम्पू ठीक करके जाना होगा। आप पूरा 30,000 का सामान भर के लाएंगे फ्री में। जानते हैं क्या होगा? 1 कुंटल चावल ले आइए, 1 कुंटल आटा ले आइए, 20 किलो दाल ले आइए, 10 किलो सरफ ले आइए, वो ले आइए, साबुन ले आइए, ये ले आइए। आप घरवाली को दीजिए चिकन आज के बाद दाना खाना है, रुखा नहीं खाना है। ये सुनो, और ये इतना सामान ले आया हूँ कि 6 महीना खाते रहो, घर में नहीं खाएगा। तो इसका मतलब है कि घर का पूरे साल का सामान फ्री, हर महीना 13,000 रुपया अकाउंट पर। अब हमको हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अभी मैंने क्या किया आपको? अब मैंने क्या किया? अभी सिर्फ अपना काम करने की बता रहा हूं, मैं जोड़ने के लिए नहीं बताया। मेरी बात समझ गए ना? अब आपको क्या करना है? अब ये हो गया सेल, अब दूसरा हो गया नेटवर्क। करना है, आप जुड़ गए, अगर इस काम को कर लिया तो महीना में 30,000 भी। यस, और आपको अपने जैसा 2 आदमी खोजना है पूरे महीने में। 2 आदमी मिल जाएगा ना? मिलेगा। कुछ लोग चुप है, मर्द के देख लो 4 को मिलेगा। 2 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 को बेरोजगार नहीं मिलेगा। वो दोनों को तैयार करो, ट्रेनिंग दिलवाओ, और दोनों तैयार हो गया तो 30,000 का बिजनेस दिया, तो वो कितना का बिजनेस दिया? 60,000 का। अब नीचे से भी पेमेंट आ रहा है, आपका तो 13,000 आ ही रहा था, 13,000 तो आ ही रहा। अब घर का सामान फ्री, राशन सालों भर का फ्री है ना? अब नीचे से आ गया 70 का स्लैब हो गया सर, 70 का स्लैब हो गया, तो हम समझते हैं कि जब 30,000 इस पर आ गया 70, तो लगभग 20,000 का पेमेंट है। कितना का? इतना पर 20,000 का पेमेंट है। बेरोजगारी दूर। आप इसको ट्रेनिंग दे दिया तो अगला महीना बैठ जाओ बाबू, 5 मिनट और बैठ जाओ। अगर ये 2 आदमी को अगला महीना कहा कि जब हमर काम खत्म, अब तू भी 2 को खोज ले, तो हमारा काम तो खत्म है, 2 को खोज लिया, अब हमको हमको नहीं खोजना। अब उसका 2 को पूरा करवाने के लिए उसके साथ घूमना है कि नहीं? अब ये दोनों का 2 को पूरा हो गया तो अगला महीना कितना है? मान लिया जाए कि ये मार्च में आपने पूरा किया, ये मार्च है, अप्रैल में इसका 4 पूरा करवा दिया, तो ये दे दिया 1,20,000 का बिजनेस। 1,20,000, 60,000 और 30,000 कितना हो गया? 2,10,000 का बिजनेस है, 70 का स्लैब होगा, नीचे वाला से आ गया आपका लगभग 10,000 और 13,000, लगभग 25,000 पर मंथ आ गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये तीनों मिल जाइए और ये कहिए कि 4 को पूरा करवा देना है 2 को। समझ गए ना? अब ये 4 का 2 को पूरा होगा तो अगला महीना कितना आ गया? 8 × 30,000 बराबर 2,40,000 ये आ गया। अब क्या हुआ? 2 40 है, 20 3 60, ये दोनों जोड़ दिए 60 और ये 60,000 कितना हो गया? 4 20 और 30, 4.5 क्रॉस कर गया। आप रॉयल्टी अचीवर लगभग 40,000 रुपया पर मंथ का पेमेंट हो गया। टीम कितना का है?
20-25 आदमी। वह 8 से 4 12 को 14 15 आदमी का टीम। अब ये हम 7 आदमी एक जगह मीटिंग करेंगे और कहेंगे कि 8 का पूरा करवाने के लिए हम लोग चलेंगे, और ये 8 का 2 को पूरा होगा तो कितना आदमी हो जाएगा? 16 आदमी गुने 30,000 बराबर 4,80,000। आप हो गए टेक्निकल अचीवर और आपका पेमेंट 60,000 रुपया महीना। जानते हैं सर, ये टीम जैसे ही 1,000 का होता है, 1,000 का ऐसा ही टीम होता है तो आपने सुना होगा और आपके साथ घटना घटेगी। बिछावन के ऊपर बेडशीट तो जरूर होगा, लेकिन नीचे नोट का बिछावन करके सो सकते हैं, इतना पैसा आएगा। नोट का बिछावन, आप जैसा लाइफ चाहेंगे वैसा होगा। आप चाहे तो स्विट्जरलैंड में 15 दिन बिताए, आप चाहे तो दुबई में 15 दिन बिताए, और आपको नेटवर्क करने की जरूरत नहीं होगी। आपके पॉकेट में नेटवर्क होगा, मोबाइल में, पूरे दुनिया से संपर्क में भी रहेंगे और स्विट्जरलैंड में बर्फबारी भी खेलेंगे। इस काम को करने में अभी तक आपका डिग्री मांगे है क्या? नहीं। जात का सर्टिफिकेट मांगे हैं क्या? नहीं। इस काम को करने के लिए कोई पूंजी मांगे हैं क्या? नहीं। कहीं दुकान लेने के लिए कहे हैं क्या? इतना रुपया कमाने के लिए अगर बिजनेस करने जाएंगे तो एक दुकान कम से कम चाहिए, और उस दुकान में कम से कम 5 लाख रुपया पूंजी चाहिए स्टार्टअप के लिए। आप बगल में कोई मॉल खोल दिया तो आपका पूंजी है दुकान सब, और यहां पर बगल में कोई और बढ़ा दिया टीम तो और अमीर बन जाए क्या? ये सुन लो, यहां कोई नुकसान पहुंचाएगा, आपसे दुश्मनी करेगा, बताते हैं तुमको हम कैसे टेक्निकल अचीवर बनता है, हम बताते हैं तुमको। अच्छा, जैसे टेक्निकल बनेगा तो हमको इमरान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सोचिए, हर कंपटीशन में आपकी फायदा है। अब ये काम हो सकता है कि नहीं? नहीं, बोलिए पक्का आज से शुरुआत होगा जी सर। तो हम कहते हैं ऐसा किट बनाइए, आप ऐसा किट बनाइए, आप कुछ नहीं उसका कंपैरिजन का सामान लीजिए। हम अभी देख के आए हैं